ओम शांति। सुनते हैं 12 अक्टूबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है वर्तमान ही भविष्य का आधार। आज की मुरली में बाबा ने आधार मूर्त बच्चों को क्या जिम्मेवारी समझकर चलना है। फिर बाबा ने विश्व राज के अधिकारी कौन बच्चे बनेंगे। फिर बाबा ने ब्राह्मण जीवन में डबल ताज, डबल तख्त और तिलक कौन सा है। और लास्ट बाबा ने भक्तों का कौन सा गीत अब प्रैक्टिकल हो रहा है। तो सुनते हैं 12 अक्टूबर 81 की मुरली, वर्तमान ही भविष्य का आधार। आज वृक्षपति बाप अपने वृक्ष के पहले पहले पत्तों को या वृक्ष के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही नए वृक्ष का कलम है। कलम पर ही आधार होता है नए वृक्ष का। आप हर आत्मा नए वृक्ष की कलम हो, इसलिए हर आत्मा अमूल्य है। सदा अपने को ऐसे अमूल्य आधार मूर्त वृक्ष का कलम समझकर चलते हो। कलम में जो कमजोरी होगी वह सारे वृक्ष में कमजोरी होगी। इतनी जिम्मेवारी हर एक अपनी समझते हो। यह तो नहीं समझते कि हम छोटे हैं या पीछे आने वाले हैं। जिम्मेवारी बड़ों के ऊपर है, ऐसे तो नहीं समझते हो ना। जब वर्षा लेने में नया, चाहे छोटा चाहे बड़ा, हर एक अपने को पूरा अधिकारी समझते हो। कोई भी चंद्रवंशी का वर्षा लेने के लिए तैयार नहीं होते हो। सब यही हक रखते हो कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। साथ साथ संगम युग की प्राप्ति के ऊपर बाप के ऊपर अपना पूरा हक लगाते हो। यही बोलते हो ना कि पहले हम छोटों का बाप है। छोटे बच्चे भी कम नहीं है। छोटों पर ज़्यादा स्नेह है बाप का, इसलिए हमारा ही बाबा है। पहले हमको सब अधिकार होना चाहिए। स्नेह से अपने अधिकार का वर्णन करते हो ना बाबा के आगे, तो जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर अपना अधिकार समझते हो, वैसे जिम्मेवारी में भी छोटे बड़े सब अधिकारी हो, सब साथी हो। तो इतनी जिम्मेवारी के अधिकारी समझ करके चलो। सौ परिवर्तन, विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व के राज के ताज के अधिकारी होंगे। संगम युगी ताजधारी सो भविष्य का ताजधारी। वर्तमान नहीं तो भविष्य भी नहीं। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में दोनों स्वरूप देखो। संगम युगी ब्राह्मण और भविष्य देव पदधारी, दोनों रूप देखो और फिर दोनों में चेक करो ब्राह्मण जीवन में डबल ताज है व सिंगल ताज है। एक है पवित्रता का ताज और दूसरा है प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ाई और सेवा का ताज। तो दोनों ताज समान हैं, संपूर्ण हैं या कुछ कम है। अगर यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, चाहे पवित्रता का चाहे पढ़ाई व सेवा का, तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी व एक ताजधारी अर्थात प्रजापद वाले बनना पड़ेगा। सुना? क्योंकि प्रजा को भी लाइट का ताज तो होगा, अर्थात पवित्र आत्माएं तो होंगी, लेकिन विश्व राजन व महाराजन का ताज नहीं प्राप्त होगा। कोई महाराजन तो कोई राजन, अर्थात राजा महाराजा और विश्व महाराजा
इसी आधार पर नंबरवार ताजधारी होंगे। इसी प्रकार तख्त को देखो, वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में कितना समय काल तख्तधारी और दिल तख्तधारी दोनों तख्त नशीन कितना समय रहते हो। अकाल तख्त नशीन निरंतर होंगे अर्थात सदा काल होंगे, तो दिल तख्त नशीन भी सदा काल होंगे। दोनों का संबंध है। ब्राह्मण जीवन में कभी कभी तख्त नशीन तो भविष्य में भी पूरा आधा कल्प तख्त नशीन अर्थात रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते, क्योंकि रॉयल फैमिली ही तख्त नशीन गाई जाती है। तो यहाँ के सदा काल के तख्त नशीन सो भविष्य सदा काल के राज अधिकारी अर्थात तख्त नशीन। तो दर्पण में देखो वर्तमान क्या और भविष्य क्या। इसी रीति तिलक को चेक करो। तिलक में क्या चेक करना है? अविनाशी अर्थात अमिट तिलकधारी हो। संगम युग पर ही देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यह सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक अविनाशी है। माया सुहाग व भाग्य का तिलक मिटा तो नहीं देती है। तो अब का उत्साह और भविष्य का उत्सव होगा। हाँ, बाबा ने कहा उत्सव उनका होगा जो मिलन मेले मनाने का, चढ़ती कला का, हर प्रकार की सेवा का, जन मन तन धन उसका खूब उत्साह होगा। तो फिर आगे उत्सव होगा, घड़ी घड़ी उत्सव होगा। इसी प्रकार तन मन धन का भी संबंध है। क्या संबंध है वो भी सुनो। यहाँ आदि से अब तक और अब से अंत तक अपने तन को कितना समय सेवा में समर्पण किया, मन को कितना समय याद और मनसा सेवा में लगाया। मनसा सेवा है शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। इसमें भी सेवा हद की रही व बेहद की रही। सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रही व कोई के प्रति रही और कोई के प्रति नहीं रही। इसी प्रकार धन सब प्रति लगाते हैं, स्वार्थ से लगाते हैं या निस्वार्थ सेवा में लगाते हैं। सब में फुल परसेंट तो फुल समय और फुल प्रारब्ध, नहीं तो स्टेटस और समय में अंतर हो जाता है। फुल समय वाले फुल प्रारब्ध वाले 1-1-1 के सम्मत में पहला संपूर्ण फुल सतो प्रधान प्रकृति फुल राज्य भाग, सम्मत भी 1, प्रारब्ध भी 1, प्रकृति का सुख भी 1, नहीं तो फिर सेकंड थर्ड शुरू हो जाएगा। अब दोनों रूप से चेक करो, ब्राह्मण और देवता, संगम युगी और सतयुगी दोनों स्वरूप को सामने रखो। 16 कलाओं को देखो, स्वयं ही स्वयं को देखो, जो कमी देखो वह भरते चलो। समझा क्या करना है? सबको दर्पण में देखो। अच्छा, आज महाराष्ट्र का दिन है, महान बनने की बातें सुनाएंगे। महाराष्ट्र अर्थात अब के भी महान और भविष्य में भी महान। अच्छा, ऐसे बेहद के सेवाधारी, सर्व प्रति सदा शुभ चिंतन, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, ऐसे वर्तमान के राज अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे आज के महावाक्य। और बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि आधार मूर्त बच्चों को जिम्मेवारी समझ के चलना है कि अगर हमारे में कोई कमजोरी होगी, पूरे वृक्ष में कमजोरी होगी। इतनी जिम्मेवार समझ के चलें
और बाबा ने विश्व के राज अधिकारी कौन बच्चे होंगे? जो सब परिवर्तन, विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवार के ताजधारी ही भविष्य राज अधिकारी। फिर डबल ताज बाबा ने पूछा, बताया कि डबल ताज बच्चे, हाँ वो भी तुम्हें सदा पहन के रहना है। तो ये थे आज के अव्यक्त बाप दादा की मधुर वाणी। ओम। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।